हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 9th के लिए गद्य भाग का पाठ लेकर आई उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक हैं श्यामा चरण दुबे। इसका सार हम पहले पढ़ चुके हैं, अभ्यास के प्रश्न कर चुके हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? श्यामा चरण दुबे। इनका जन्म हुआ 1922 में और मृत्यु हुई 1996 में। जन्म 1922 में, मृत्यु 1996 में। पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति, लेखक है श्यामा चरण दुबे। यहाँ दुबे और दुबे में अंतर है, मात्रा छोटी है तो दुबे। उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है? एक निबंध है। उपभोक्तावाद की संस्कृति एक निबंध है। लेखक है श्यामा चरण दुबे। जन्म 1922 में, मृत्यु 1966 में। नए जीवन दर्शन को लेखक ने कौन सा दर्शन कहा है? उपभोक्तावाद का दर्शन। लेखक के अनुसार चारों ओर किस बात पर जोर दिया जा रहा है? उत्पादन बढ़ाने पर। लेखक के अनुसार आज किसे सुख समझा जाता है? उपभोग के भोग को ही सुख माना गया है। प्रश्न बनेगा, पहला प्रश्न भी आपके एक्सरसाइज का। सुख क्या है? उपभोग के भोग को ही सुख कहते हैं। बाजार कैसी सामग्री से भरा पड़ा है? विलासिता की, ठाट बाट की सामग्री से भरा पड़ा है। नए डिजाइन के परिधान कैसे हैं? परिधान होते वस्त्र कैसे हैं? महंगे हैं। उपभोक्तावादी समाज को कौन ललचाई दृष्टि से देखते हैं? साधारण लोग उपभोक्तावादी समाज को ललचाई दृष्टि से देखते हैं। हमारी नई संस्कृति कैसी संस्कृति बन गई है? अनुकरण की। हम कौन सी दास्ता को स्वीकार करते जा रहे हैं? बौद्धिक दास्ता को। हम कौन सी दास्ता को स्वीकार करते जा रहे हैं? बौद्धिक दास्ता को। कौन सी शक्तियों के अभाव में हम दिग्भ्रमित होते जा रहे हैं? संस्कृति की नियंत्रक शक्ति। कौन सी शक्तियों के अभाव में? संस्कृति को नियंत्रण करने वाली जो शक्ति है, उसकी कमी के कारण हम अपने दिशा से, अपने रास्ते से भटकते जा रहे हैं। हमारी मानसिक शक्ति कौन बदल रहा है? विज्ञापन और जो प्रसार तंत्र है वो हमारी मानसिक शक्ति को बदल रहे हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति में किसका घोर अपव्यय हो रहा है? अपव्यय का मतलब बेकार का खर्च, सीमित साधनों का। लेखक ने सुख किसे कहा? पहले आ चुका है। उपभोग के भोग को ही सुख कहते हैं। सांस्कृतिक अस्मिता। सांस्कृतिक अस्मिता का मतलब हमारी पहचान, सांस्कृतिक पहचान। दूसरों को श्रेष्ठ समझ करके उनकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे स्वीकार कर लेना क्या कहलाएगा? बौद्धिक दास्ता। दूसरों को श्रेष्ठ समझ करके उनकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए यूं का यूं स्वीकार कर लेना बौद्धिक गुलामी, बुद्धि की गुलामी कहलाएगा। संभ्रांत अच्छे कुल की महिलाओं, उच्च कुल की जो महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर कितने हजार की सौंदर्य सामग्री, मेकअप की जो प्रसाधन है वो कितने हजार की सौंदर्य सामग्री का होना मामूली बात है? 30,000 की। सामान्य जन किस समाज को ललचाई दृष्टि से देखते हैं? विशिष्ट जन समाज को। किस समाज को? विशिष्ट जन समाज को। लेखक के अनुसार भारत में अशांति और आक्रोश का प्रमुख कारण क्या है? दिखावे की संस्कृति का विकास। अशांति और आक्रोश का प्रमुख कारण क्या है? दिखावे की संस्कृति का विकास। भारतीय संस्कृति के पुराने संस्कार सिखाते हैं संतोष में जीवन जीना। क्या सिखाते हैं? संतोष में जीवन जीना। आधुनिक चकाचौंध में भारतीय किस पीड़ा से पीड़ित हैं? आधुनिक चकाचौंध में भारतीय किस पीड़ा से पीड़ित हैं? लक्ष्य भ्रम की। किस पीड़ा से पीड़ित हैं? लक्ष्य भ्रम की। तो ये पाठ था आपका उपभोक्तावाद की संस्कृति। ये इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।